हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीके के सारे क्वेश्चन। मतलब पेट में जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला हो। जितने सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, एक बार या फिर दो बार, अगर दो बार रिपीट करके आप वीडियो को देख लेते हैं तो जीके के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाले हैं जो कि इस वीडियो से बाहर से आ जाए। 6 तारीख को आपका एग्जाम है, 7 तारीख को आपका एग्जाम है। अगर आप इस बीच इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2-4 दिन अगर एग्जाम बाकी है तो दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन चलते रहते हैं। इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोज 1 महीना 2 महीने पहले नहीं बनाता हूं। अगर अब आप लोग देखेंगे और इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एग्जाम नजदीक है। सारे क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आप टिक मार करके चले आएंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन का यही क्वेश्चन होगा। कोई काट नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से, बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे जीके के सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पर एकदम अच्छे से याद हो जाएं और आसानी से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लें। क्योंकि अगर इस बार आपके अच्छे नंबर आते हैं तो जान लीजिए 3 साल की वैलिडिटी आप लोगों के लिए मिल जाता है। एक बार पेपर क्लियर करेंगे तो 3 साल तक ये काम करेगा। ये इस बार नियम आया हुआ है, तो इसमें कोशिश ये रहे कि अच्छे नंबर आपके आएँ, और इसीलिए इस तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब कुछ लोग यहीं पर बोर हो गए होंगे, कितनी सारी बात बता रहे हैं, एक क्वेश्चन अभी नहीं कराएं। ये पूरे वीडियोज का एक ओवरव्यू होता है कि स्टार्टिंग में ही सारी कहानी आपको पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व से पश्चिम के मध्य कुल लंबाई कितनी है। अब यहां पर पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के मध्य जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश ये हो गया, इसमें पूर्व से पश्चिम की दिशा। अब पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, इसके लिए आपको इस तरह से बना लेना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब ईस्ट से वेस्ट पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम के मध्य कितनी उसकी लंबाई है। तो सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या फिर 650 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, देखते हैं कितने सारे लोग बताते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व से पश्चिम के मध्य, मतलब उसके बीच की लंबाई पूछा गया है, वो 650 किलोमीटर है। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वह पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है। अब बताइए, पट्टचित्र ये जो चित्रकला शैली है ये किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है। सभी लोग बताइए, उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है कि उड़ीसा का है कि राजस्थान का है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ये जो पट्टचित्र चित्रकला है ये कहाँ का है, उड़ीसा का। अब उड़ीसा पट्टचित्र, इसको आप लोग दिमाग में रखना, उड़ीसा का जो है चित्रकला शैली वो किसका लोकप्रिय है, वो पट्टचित्र। वीडियो को रोक करके 1 से 2 बार पढ़ेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। पहली महिला स्पीकर लोकसभा की कौन थी। लीला सेठ थी कि सरोजनी नायडू थी कि इंदिरा गांधी थी कि मीरा कुमार थी। अब देखिए, अगर पहला महिला पूछा जाए तो मीरा कुमार, ठीक, मीरा कुमारी। समझ गए आप लोग। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध महाकाव्य पज्ञावत किसने लिखा था। अब बताइए, अब्दुल फजल, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या फिर आमिर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। इनमें से सबसे पहले प्रसिद्ध महाकाव्य पज्ञावत किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जैसी इसके करेक्ट आंसर होंगे। इन्हीं के द्वारा महाकाव्य पज्ञावत लिखा गया था। समझ गए आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। दादा साहब फाल्के के प्रथम पुरस्कार पाने वाले इनमें से कौन से प्रथम व्यक्ति हैं। पंकज मलिक, बोमे रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, पृथ्वीराज कपूर या फिर देविका रानी। देखते हैं कितने सारे लोग जवाब देते हैं यहाँ पर। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देविका रानी, ना कि पंकज मलिक, बेमिका रेड्डी, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी। तो इनमें से जो सही जवाब होगा, दादा साहब फाल्के के प्रथम पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं देविका रानी। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कि महात्मा गांधी के द्वारा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा या फिर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया।
अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आप 100% करके आएंगे, जिंदगी में कभी भी ना भूलेंगे, ना कभी आप गलत करके आएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्या बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अब इंडिया विंस, फ्रीडम का मतलब हिंदी भाषा में क्या होता है? फ्रीडम को आप समझिए आजादी। ठीक, क्या होता है? आजादी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आजाद मतलब आजादी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, मतलब आप आजाद खोजिए यहां पर कहां है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा आजाद, मतलब ये आजादी का बात किया जा रहा है। तो आप तुरंत यहां पर टिक मार देंगे कि इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। समझ गए? तो ये एक ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, जिसको आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितने सारे लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत भी जानकारी है, पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं, वो तुरंत करेक्ट करके आएंगे कि इसका सही जवाब होगा। मतलब संसद के अंतर्गत आता है। अब संसद के अंतर्गत क्या आता है? लोकसभा आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। राज्यसभा आता है कि नहीं संसद के अंतर्गत? बिल्कुल आता है। राष्ट्रपति आते हैं कि नहीं संसद के अंतर्गत? बिल्कुल आते हैं। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी क्वेश्चन इसके सही हैं, क्योंकि संसद के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अब बताइए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है डॉक्टर होमी भाभा जी को। समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? अब आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए कि ये अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, ना कि मुंबई, कटक और लखनऊ। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मांच, ये जो मांच है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? अब आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत लोक नृत्य के बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। अगर हम मांच के बारे में बात करें तो ये क्या हरियाणा का है, कि केरल का है, कि असम का है, कि मध्य प्रदेश का है? देखते हैं कितने सारे लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको दिमाग लगाना हो, थोड़ा सा भी अगर आपको ट्रिक लगाना हो, तो मांच मतलब यम, और यम से मतलब यम पे, मतलब मध्य प्रदेश की बात किया जा रहा है। मांच मतलब मध्य प्रदेश। मांच किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? अगर पूछा जा रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, तो ये ना कि दिल्ली में, महू में, देहरादून में, पुणे में कहां पर स्थित है? तो ये ना कि दिल्ली में है, ना कि देहरादून में है, ना कि महू में स्थित है, ये पुणे में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? शांत घाटी के बारे में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से, एकदम अच्छे से माइंड को कूल करके देखते हुए, समझते हो, थोड़ा बहुत ट्रिक लगाते हुए चलेंगे तो ये बातें आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। अब देखिए, शांत घाटी के बारे में बात करें, इसका नारा किसने दिया था? तो सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। अब सु का मतलब क्या होता है? एक ट्रिक बता रहा हूं। सु का मतलब समझ लीजिए शांत। सु का मतलब शांत। शांत होकर के गाथा दो, धीरे धीरे गाथा दो, आवाज ज्यादा मत करो। सुगाथा कुमारी मतलब शांति की बात किया जा रहा है। तो शांत घाटी का नारा किसने दिया था? शांत घाटी बचाओ का नारा तो सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल की मुद्रा क्या है? अब आप सभी लोग बताइए, नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है, कि टका है, कि रुपया है, कि डॉलर है? देखते हैं कितने सारे लोग बताते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते ही आप सभी लोगों को बता देना चाहिए कि जो नेपाल है इसका मुद्रा क्या है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। आखिर इसका आंसर हो क्या सकता है कि 7 अप्रैल है, कि 21 जून है, कि 23 जुलाई है, कि 12 सितंबर है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, तो दिमाग में हमेशा ये सारी बातें छोटी छोटी हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? अगर हम बात करें, ये सारी चीजें आप बचपन में ही पढ़े हुए हैं। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किसका चढ़ाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए यहाँ पर भी ट्रिक आप लगा सकते हैं। गए और जी मतलब जस था, तो इससे भी गए और जस, ठीक। तो इसका आप ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत लगाइए, लेकिन ट्रिक लगा करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब बताइए, पूछा गया है सूरज की रोशनी, जो सूर्य की रोशनी होता है, सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो थे आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, सौर सेल के निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? अब बताइए, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सोडियम का कि सिलिकॉन का कि सल्फर का? जल्दी से आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगर सौर सेल के बारे में बात करें, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग एक उदाहरण है? यहां पर देखिए संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया है, तो मनोभ्रंश तो होगा नहीं, फुफ्फुसी उच्च रक्तचाप तो होगा नहीं, मधुमेह तो होगा नहीं, क्योंकि ये तपेदिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया? सूर्यसेन, भगत सिंह, अरविंदो घोष या फिर उधम सिंह? देखते हैं कितने सारे लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा उधम सिंह। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कब रखा गया था? 1931 में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? मार्शल कानून कि साइमन कानून कि भेदभाव कानून कि निवारक निरोध? मार्शल कानून को लागू किया गया था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? बंबई, भोपाल, लाहौर, कलकत्ता? जल्दी से बताइए। ये इसका सही जवाब होगा लाहौर, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? महात्मा गांधी है कि जवाहरलाल नेहरू हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है कि मोरारजी देसाई हैं? ठीक, तो मोरारजी देसाई जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? अब पूछा गया है दक्षिण भारत की। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन जो है दोस्तों, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। वैसे इसका सही जवाब जो है वो है हिमालय। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? अब इसमें उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना अगर वर्ष के बारे में पूछा गया है तो 1954 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? अब देखिए, घूमर है कि कच्ची घोड़ी है कि कालबेलिया है या फिर कठपुतली है? अगर यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में कौन सा करते हैं सब? घूमर करते हैं, ठीक, तो घूमर नृत्य होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो है गार्डन। अगला और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वीडियो में। ये एक पहला पार्ट है जिसमें हम थोड़ा ही क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में सारा क्वेश्चन एक ही में कवर कर लेंगे, क्योंकि गले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमारे, मुझे फील हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब लग रहा है नहीं हो पाएगा आगे। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है। अगले पार्ट में सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर करवा दूंगा, ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को कि 11 जुलाई को कि 15 अगस्त को कि 2 जून को? तो अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में तो 11 जुलाई होगा, ठीक। जुलाई मतलब जनसंख्या,
अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए जून तो आ ही जाता है, इसीलिए आप जनसंख्या मतलब 11 जुलाई आप समझ लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको याद आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? यहाँ पर पूछा गया है जो आगा खान कप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों हॉकी से संबंधित। वहीं पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? अब आप सभी लोग बताइए, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो कौन सी गंगा बनती है? देवप्रयाग बनती है कि कर्णप्रयाग बनती है कि गंगोत्री बनती है कि रुद्रप्रयाग बनती है? तो आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनके मिलने से बनता है देवप्रयाग गंगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है? अब सबसे पहले किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? वो है WG रोजेन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का यूज किया था। उसी तरह से हम बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है येन। येन जो होता है ये किस देश की मुद्रा है? तो येन जो होता है जापान में येन जेन फेन इस तरह से वर्ड यूज बोलते रहते हैं जापानी लोग। तो येन जो होता है ये जापान के देश की मुद्रा होता है। समझ गए आप लोग? उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अब देखिए पूछा गया है किस वर्ष हुई थी। अकबर मुगल बादशाह जो थे अकबर, इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1605। बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इसके बारे में तो आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आप लोगों को कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा शासक है? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम के एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो वो है अकबर। और अकबर का किस सन में मृत्यु हुआ था? तो किस सन में हुआ था? हम लोगों ने बात किया है 1605 ईस्वी में। ठीक, किस वर्ष में हुआ था? 1605 में। और वहीं पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? वो भी अकबर ही हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो है हड्डाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? हड्डाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? तो वो है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की हरियाणा। तो ये जो है दोस्तों ये गुजरात में है। हड्डाकालीन तो आप लोग लगा सकते हैं थोड़ा बहुत अनुमान कि गुजरात में इसी तरह से लोग वर्ड का यूज करते हैं हड्डाकालीन। तो ये जो होता है गुजरात के वर्तमान राज्य में स्थित है। तो चलिए बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। देखते ही देखते हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है वह ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? 5 में कि 10 में कि 16 में कि 13 में? तो ऋग्वेद जो होता है वो 10 पुस्तकों मंडलों में विभाजित है। उसी तरह से 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और बीच में हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना, ना कि लाडी रवीन, ना कि जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। जनवरी 1884 में किया गया था कि नवंबर 1906 में किया गया था कि अक्टूबर 1882 में किया गया था कि दिसंबर 1885 में किया गया था? तो सही जवाब यही है कि ये जो चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1885 में किया गया था। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। उसी तरह से हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा बांध है? अब इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा बांध है भारत का? तो वो है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए हम बात करते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेगा भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी कहाँ पर स्थित है? तो आप जान जाएंगे उत्तराखंड में। और यहाँ से भी पूछ सकता है
भकरा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है, हीराकुड बांध उड़ीसा का है, सरदार सरोवर बांध गुजरात का है। ठीक, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन में भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, वीडियो को रोक करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? अब महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया है कि महाराष्ट्र के सबसे पहले उद्योग रत्न का अवार्ड जो होता है वो किसे सम्मानित किया गया। अब सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया पूछा गया है, तो आप इसमें देखेंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ आप लोगों को कौन दिख रहे हैं? रतन टाटा, अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी कि बाबा साहेब ठाकरे? रतन टाटा इसके होते हैं सही जवाब। ठीक, कोई भी ट्रिक बना करके याद करो, बस थोड़ा सा दिमाग में बैठना चाहिए कि महाराष्ट्र के सबसे पहले उद्योग रत्न के बारे में पूछा गया है। अगर उद्योग रत्न कहा गया है, रत्न मतलब रतन, रतन का मतलब होता है रतन टाटा, तो रतन टाटा को सबसे पहले उद्योग रत्न का अवार्ड महाराष्ट्र में सबसे पहले इन्हीं को सम्मानित किया गया। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की है कि पाकिस्तान की है कि श्रीलंका की है कि भूटान की है? तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। हम बात करें, आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी चीज आप लोग वीडियो का स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब बताइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब बताइए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय हो गए, या फिर CNR राव हो गए, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, या फिर अब्दुल कलाम आजाद हो गए। तो ये जो होते हैं, अगर चिकित्सक पूछा गया है तो चिकित्सक मतलब चंद्र राय, विधान चंद्र राय, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र की नृत्य? अब देखिए, नृत्य आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि नृत्य से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। महाराष्ट्र के नृत्य के बारे में पूछा गया है, आप लोग बताएंगे तो एक वीडियो केवल नृत्य पे ही बता दूंगा कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। अब निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का नृत्य शैली है, अब कौन सा है वो पूछा गया है, तो वो होता है लेजिम, ना कि चीरो, ओटम स्थुक्ल या फिर माचा, ये सब नहीं होगी, लेजिम होगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? अब देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछा गया है कि वो किस शहर में स्थित है, तो वो ना कि कोलकाता, ना कि दिल्ली, ना कि बेंगलुरु, वो स्थित है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक मतलब चुनाव चिन्ह है? ये तो हम जान रहे हैं, 10 साल का बच्चा भी मार करके आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में ध्यान देता होगा। हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है? नीला झंडा याद करिए, नीले झंडे, बुरा मत मानिएगा आप सभी लोग, वो थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। BSP बहुजन समाज पार्टी, ठीक, जो कि मायावती जी हैं, जो कि आप लोग पता है हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है, तो बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है ना। तो याद रहेगा, ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा। और इसमें कोई लोग ये मत करना कि ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एग्जाम में यही सारी बातें याद आएगा कि इस बात पे ये मुस्कुराए थे, इस बात पर ये कहे थे, ऐसा कहते हैं, हाँ इसका क्वेश्चन यही सही होगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें अभी नहीं, अभी तो आप कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बातें हैं याद आता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। इस बात पे इस तरह से हुआ था, तो ये बात हुआ था, इस पे इस बात की चर्चा हुई थी, ये सारी बात हमेशा याद रहता है। तो इसमें आप लोगों को सीरियस नहीं होना चाहिए कि ऐसा वैसा हो रहा है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान जो है जिसको विंग्स ऑफ फायर कहते हैं, इसके लेखक कौन है? अब बताइए इनके लेखक कौन है? लेखक के बारे में पूछा गया है, तो विक्रम सेठ हैं कि RK नारायण हैं कि APJ अब्दुल कलाम हैं कि सलमान रुश्दी हैं? अब बताइए इसके सही जवाब क्या होंगे? APJ अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी हुई मार्शल आर्ट का एक रूप है? अब देखिए, तमिलनाडु से जुड़ी कौन सा इसमें से एक मार्शल आर्ट का रूप है? थांगता, जोड़ा, कलरी, पैडू, सिलंबन, तो कौन सा इसमें से जुड़ा हुआ है? वह है मार्शल आर्ट। अगर पूछा गया है तो वो है सिलंबन, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ओजोन? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ओजोन,
मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करती है? तो वो करती है शनि की, ना कि अरुण, वरुण, बृहस्पति, ये शनि की परिक्रमा करती है। उसी तरह से बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान में लिए गए? यूएसआर, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। वैसे इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान में लिए गए, तो वो है यूएसएसआर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन सा है जल्दी से बताइए। बेसबॉल है कि रस्गी है, रग्बी है कि क्रिकेट है कि टेबल टेनिस है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा बेसबॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड इसके द्वारा लिखे गए। आप किसके द्वारा लिखी गई? अजीम प्रेम जी के द्वारा लिखी गई कि एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई कि प्रवीण महापात्रा के द्वारा लिखी गई कि राजीव सिकड़ी के द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब होगा एन.आर. नारायण मूर्ति जी के द्वारा ये लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी जो होता है दोस्तों वो फुटबॉल, ठीक, संतोष ट्रॉफी, अगर संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखते हैं कितने सारे लोग बताते हैं ये मनाया जाता है 11 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हाँ यही सही होगा, 1/11 में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक, आप मत कंफ्यूज होना, ठीक, यही होता है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक, जो ये लगाने वाले थे तुरंत वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के रोक लेते हैं कि हाँ ये बताएं, तुरंत ये सही होगा, स्क्रीनशॉट ले लेते नहीं, थोड़ा सा देख लो आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, अब इसमें अब याद हो जाएगा कि 11 जुलाई बताए थे फिर काट करके 1 जुलाई बताए थे, सही है। मतलब ये आपके माइंड में फीड हो गया, 2 बार दिमाग में चल गया होगा कि हाँ यही सही होगा क्योंकि इसको काट दिए थे, ये नहीं होगा। अब याद हो गया, ये कभी भी नहीं भूलेगा कि चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में कि संस्कृत साहित्य में कि हिंदी साहित्य में कि बांग्ला साहित्य में? तो ये जो होता है संस्कृत साहित्य में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, बस कंफ्यूज मत होइए। प्रदूषण के सूचकांक एसपीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? कॉपी में एसपीएम लिख लेना चाहिए और इसका फुल फॉर्म क्या होगा अपने से सोचना चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब नहीं याद होगा, 10 बार हम लोगों ने समझ लिया है तो याद हो जाएगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रदूषक में सूचकांक एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कभी भी नहीं भूलेगा आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। अब हुआ था तो किस में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि जिनेवा में हुआ था कि पेरिस में हुआ था कि स्टॉकहोम में हुआ था? हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था मानव पर्यावरण सम्मेलन के। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। अब ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है कि बेंगलुरु में स्थित है कि चेन्नई में स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला होता है वो नई दिल्ली में स्थित है। उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह आंग सान सू की कहाँ मूल निवासी है? आंग सान सू की कहाँ की निवासी है? अब देखिए आंग सान सू इस तरह का अगर वर्ड आ जाए तो म्यांमार। मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ना कि चीन, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, ये नहीं होगा। आंग सान सू जो होता है ये मूल निवासी अगर पूछा जाए तो ये मूल निवासी म्यांमार के हैं। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन कि धार्मिक जीवन कि सामाजिक जीवन? राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। समझ गए आप लोग? कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो होता है ये राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। मतलब इसका ऑप्शन बी जो होता है वो होगा करेक्ट। इसी तरह से दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस वर्ष
बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित पराजित किया था, मतलब उनको हराया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कब हराया था? 1526 में। हिस्ट्री अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो भी आप इसको समझ जाएंगे। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में इनको पराजित किया था, मतलब इनको हराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? अब बंगाल के गवर्नर के बारे में पूछा गया तो विलियम डेक तो नहीं होंगे, रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं होंगे, वरेलेस्ट तो नहीं होंगे, वो होंगे वेंसी टार्ट। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? पहली बैठक के बारे में पूछा जा रहा है कि पहला बैठक कहां पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में, कि अहमदाबाद में, कि बंबई में, कि कलकत्ता में? यह हुआ था पहली बैठक बंबई में। समझ गए आप लोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, बंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अब देखिए इस आंदोलन के बारे में बात करें तो भूदान आंदोलन जो होता है, भू मतलब भय आगे है, और यहां पर क्या है? भावे। मतलब भूदान आंदोलन जो है, भूदान भावे, भय से आप पकड़ लेंगे इसको कि भूदान आंदोलन जो होता है ये विनोद भावे के प्रारंभ किए थे। विनोद भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, मतलब ऑप्शन सी इसका जो है वो है करेक्ट। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, कि सर जॉन शोर, या फिर वारेन हेस्टिंग, या फिर मावरिची ऑफ हेस्टिंग्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वो होंगे वारेन हेस्टिंग, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका वो है करेक्ट। उसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज के अगर गठन के बारे में पूछा गया है तो वो हुआ था 1942 ईस्वी में। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है अभक्र। अभक्र मीका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अब यहाँ पर अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कि झारखंड में पाया जाता है, कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झारखंड में। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है झारखंड में। अधिकांश मौसमी घटनाएं में संपन्न होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं में कुछ चीजें संपन्न होती हैं। क्या होती हैं? समताप मंडल, कि क्षोभ शीशा, कि आयरन मंडल, कि क्षोभ मंडल? वो होता है क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को रोक करके 10 बार पढ़ना, लेकिन अच्छे से पढ़ना जिससे सारी बात आपको अच्छे से याद हो जाए, वो भी दिमाग में फीड हो जाए, कभी भी ना भूलें। देखिए जोजिला दरो जोड़ता है, जोजिला दरो को जोड़ता है कौन जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को जोड़ता है, या फिर चंबा स्पीति को जोड़ता है, कि कालिम्पोंग लहासा को जोड़ता है? अब ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन जोड़ता है? जोजिला दरो को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? यहां पर गुप्त लेखक के बारे में पूछा गया। हुमायूं गौरव है, कि हामिदी कश्मीरी है, कि जाकिर हुसैन है, कि एक ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक पूछा गया। हुमायूं गौरव कौन होगा? हुमायूं गौरव, मतलब इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है, कि नेटबॉल से संबंधित है, कि बास्केटबॉल से? अब देखिए अगर अब बॉल ये जो है चंबाल, तो कुछ लोग कहते हैं बॉल लिखा रहेगा वही इसका सही जवाब होगा। अब एग्जामिनर का कंफ्यूजन देखिए,
कि बाल लिखा होगा तो हम टिक मार देंगे कि हाँ बेस बॉल इसका सही जवाब है, नहीं नेट बॉल इसका सही जवाब है, नहीं बास्केटबॉल इसका सही जवाब है, या फिर सॉफ्ट बॉल इसका सही जवाब है। तो हम बाल से अनुमान लगा लेंगे। और यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी क्या है, दिमाग है, और उसने भी दिमाग लगा करके सारे में बाल को ऐड कर दिया है। लेकिन आपको भी दिमाग लगाना है। जंप बॉल, जंप मतलब कूदना, और बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं, कूद कूद करके, दौड़ दौड़ करके खेलते हैं। तो जंप बॉल मतलब कूदना, दौड़ना, भागना। ट्रिक बनाइए, ये नहीं कि बाल हम याद करके गए हैं और सारे ऑप्शन में सारे ऑप्शन में ही बाल आ गया। ठीक, तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। जंप मतलब कूदना, दौड़ना, भागना। तो इसका सही जवाब होगा जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो बास्केटबॉल से संबंधित है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, एकदम अच्छे से आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब आप कहेंगे ये तो यूपी ट्रिपल एससी पेट है, यूपी के बारे में पूछना चाहिए, अब तो नेपाल में पहुंच गए हैं, अब नेपाल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आएगा यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं भटकना है। विद्या देवी भंडारी इसके सही जवाब होंगे। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल के किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध थे, कि शल्य चिकित्सक के लिए प्रसिद्ध थे, कि वकील के लिए प्रसिद्ध थे, या फिर कंप्यूटर वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अला अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? अब आप लोग बताइए कि ये जो हैं ये प्रसिद्ध थे तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कि ये प्रसिद्ध थे पक्षी वैज्ञानिक के लिए। पक्षी वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध थे, ना कि शल्य चिकित्सक, वकील, कंप्यूटर वैज्ञानिक इसके लिए नहीं, पक्षी वैज्ञानिक के लिए ये प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं कई बार बताया हूं कि आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, एक वीडियो आप लोगों के लिए नृत्य पर बना दूं क्या? नहीं तो आप गूगल पे जाकर के पढ़ लेना, सारे नृत्य के बारे में पढ़ लेना कि ये कहाँ का नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है, केरल का नृत्य क्या है, तमिल का नृत्य क्या है, उड़ीसा का नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, जानना जरूरी है। जैसे कि देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ, अब कहां पर यह विकसित हुआ? अट्टम, सट्टम, पट्टम, ये सारे वर्ड इस तरह के जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं केरल में, मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? अब यहां पर कारगिल के बारे में पूछा गया है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, ना कि 22 जुलाई, 11 जुलाई, 20 जुलाई, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इसी तरह से तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अब आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के राज्य के द्वारा शुरू किया गया, कि महाराष्ट्र के द्वारा, कि राजस्थान? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के ने शुरू किया है? इनमें से कोई भी एक राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। अब कौन शुरू किया है वो बताना है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, तो आप यूपी लगा करके मत आना। क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं किया जा रहा है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? अब सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो वो पटियाला में स्थित है। कहां पर स्थित है? पटियाला में स्थित है, ना कि ग्वालियर, कोलकाता, पुणे, यहां पर नहीं स्थित है, ये स्थित है पटियाला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनता पार्टी के शासक काल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। अब जनता पार्टी के शासन काल के दौरान कौन राष्ट्रपति था? फखरुद्दीन अली अहमद थे, कि नीलम संजीव रेड्डी थी, कि ज्ञानी जयला सिंह थी, कि आर वेंकटरमन थी? अब कौन थी? आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। दिमाग लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बता देता हूं, नीलम संजीव रेड्डी थे। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्कटिक खोज। आर्कटिक खोज किसके द्वारा किया गया? अब आर्कटिक हो गया, आर्कटिक देखिए कुछ ना कुछ आप लोगों को इंग्लिश वर्ड से मिलता जुलता लग रहा है, मतलब आप थोड़ा बहुत आर्कटिक, अब यहाँ पर भी ट्रिक लगाने से भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे बताएं तो ए नाम से दो वर्ड आया हुआ है। एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, ये ट्रिक आप लोग आजमाना कि अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और एक ही आगे के अगला शब्द
जो हैं अगर दो जगह पर सेम आया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर हमें यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। एक ही वर्ड दो जगह पर आया हुआ है, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे दो नाम लिखा गया है, मतलब एग्जाम कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। और हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि इसका सही जवाब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर दिमाग हमारा चल जाएगा कि अगर यहाँ पर हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है तो इन्हीं दोनों में से एक सही जवाब होगा। तो आप भगवान का नाम लेकर के दोनों में से कोई एक लगा करके चले आना। अब चार में दिमाग नहीं लगाना, ये दोनों आप तुरंत काट दोगे। बस यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक सही है, तो इसका सही जवाब अमेरिकी ही है। लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए ए नाम से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी ये दो वर्ड आ गए हैं, इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। तुरंत इन दोनों में से अगर एक अक्षर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक सही लगा करके आ जाना है। अगर लग गया सही दोनों में से एक तो आपका नंबर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? अब माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? अब बताइए। सोलंकी ने कराया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है। अब यहां पर यह क्या कहा जा रहा है? मुझे विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लॉर्ड लेटन का है कि लॉर्ड डर्फिन का है कि लॉर्ड कर्जन का है कि लॉर्ड मिंटो का है? सारी जगह पर लॉर्ड भी लिख दिया है कि आप ये भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि अगर लॉर्ड नाम आएगा तो हम अनुमान लगा लेंगे। इससे भी आप नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में पूछा गया है कि गांधी जी ने इसको किस वर्ष में किया था? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1915 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो 1885 में इसका स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड विलियम कैडविंस बेंटिक के द्वारा ये आरंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? अब किसको चुना गया था वो यहां पर बताना है, तो महात्मा गांधी को चुना गया था। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2025, मतलब यहां पर रिसेंट की बात किया जा रहा है। वर्ष 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो किस देश ने प्राप्त की है? यूएई ने प्राप्त की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर अंतरराष्ट्रीय के बारे में पूछा गया है तो यह मनाया जाता है 4 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहीद दिवस। अब यहां पर शहीद दिवस के बारे में पूछा गया है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुड अर्थ नामक पुस्तक के बारे में बात करें तो पर्ल एस बक जो होते हैं ये गुड अर्थ नामक पुस्तक की स्थापना किया है। भारतीय रेयर अर्ब्स लिमिटेड का मुख्यालय, भारतीय रेयर अर्ब्स लिमिटेड का मुख्यालय, यहां पर इसके मुख्यालय की बात किया जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है मुंबई में, मतलब बंबई में स्थित है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? यहां पर पूछा जा रहा है कब घोषित किया गया, तो वो 2012 में घोषित किया गया, ना कि 18, 20, 13, 2012 में घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? अब इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पाणिग्रही नृत्य किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से कि कथकली से कि घूमर से कि ओडिसी से? बिल्कुल सही जवाब ये जो है ओडिसी से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है पीसो किस देश की मुद्रा है। अब यहां पर पीसो के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस देश की मुद्रा है। पीसो मैक्सिको, पीसो मैक्सिको, मतलब पीसो मैक्सिको, तो ये दोनों मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं। तो पीसो और मैक्सिको, पीसो जो होता है मैक्सिको देश की मुद्रा होता है, मतलब इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है भारोत्तोलन, 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 भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है। अब देखिए राजीव गांधी के सद्भावना के पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही करता है और कोई दूसरा नहीं करता है, इन्हीं के फाउंडेशन करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। वो है चीन का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे सेशन का। क्या है इस क्वेश्चन, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है। और कब मनाया जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार देखना है अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लिख करके ले लो। पेपर देने के बाद बाहर निकलना, तुरंत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के सारे मित्रों के पास अपने शेयर कर लेना, जिससे सारे लोगों को ये क्वेश्चन जानकारी रहे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस